ज्यादातर विद्यार्थियों का नजर बाहर है, ये देखने के बाद शिक्षक बाहर निकल गया। तुम कौन हो? बच्चे यहाँ आओ। नन्हे जान का ध्यान शिक्षक पे गया ही नहीं था। वो तो वांगजी के पास बैठा लड़का को इशारा करके बता रहा था कि उसके जांगफू को उसके तरफ देखने कहे, लेकिन अब मुस्कान गायब करके वो शिक्षक के करीब पहुंचा। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी को डर लगने लगा कहीं शिक्षक डांट ना लगा दे। देख रहा था। देख रहे थे? किसे? जांगफू को देख रहा था। क्या नाम है उसका? हंगुंदुन। हंगुंदुन। क्या नाम है? हंगुंदुन। हंगुंदुन। ये बच्चा किसका है? अगर किसी को इसका बात समझ आ रहा है तो आकर मुझे बताओ। वांगजी तुरंत खड़ा हो गया। गुरुजी, वो मेरी पत्नी है, दाखिला करवाने लाया हूँ। ओह, ये तुम्हारा नाम ले रहा था। जी। अंदर ले जाओ तुम्हारे साथ। वांगजी के इशारा करते ही नन्हेजान मुस्कुराते हुए जाकर जांगफू के पास बैठ गया। फिर से पढ़ाते हुए शिक्षक नन्हेजान पर नजर रखने लगा, कहीं नन्हेजान वांगजी को परेशान तो नहीं कर रहा। लेकिन देखा, नन्हेजान खामोश बैठकर हस्बैंड को लिखते हुए देख रहा है। क्लास के बाद लड़कियां नन्हेजान के साथ वक्त बिताने लगी। क्या नाम है तुम्हारे जांगफू का? हंगुंदुन। हंगुंदुन। गलत, उसका नाम तो लेनवांगजी है। हंगुंदुन। हंगुंदुन है। अच्छा ठीक है, तुम अपना बताओ। उइंग नाम है तुम्हारा? ये नाम हमें समझ नहीं आया, कोई दूसरा बताओ। लंदन। लंदन। लंदन? बाप रे, क्या खतरनाक खतरनाक नाम रखा है तुम्हारा, हमें तो समझ ही नहीं आया। तुम्हारे हाथ पैर में इतनी चोट क्यों है? काम कर था, फिर अच्छा चोट लगा। काम करते वक्त चोट लगा? क्या तुमसे काम करवाते हैं? तभी आवाज आया, विंग, आओ चलते हैं। हस्बैंड का आवाज सुनते ही नन्हेजान खिलखिलाते हुए भाग गया। अब इस मासूम को ऐसा लग रहा है जैसे खुले आसमान के नीचे अब वो आजाद है। दोपहर को खाते वक्त वांगजी ने ये कहकर राइस बॉल ज्यादा मांगा। क्या हमें ज्यादा चावल का गोला मिल सकता है? विंग को घंटों घंटों में भूख लगते रहते हैं। अभी यह 7 बचा है, तुम रख सकते हो। रात को ज्यादा बनेगा तब ज्यादा ले सकते हो। वांगजी ने रख लिया। साथ ही खाते वक्त उसने खुद का एक ही राइस बॉल खाया और 2 रख दिया। उसने नन्हेजान को भर पेट खाना खिलाया और खुद आधे पेट खाया। खाने के बाद उसने कहा, नन्हेजान थोड़ी देर सो जाए। मैं जवाब देकर नन्हे विंग सोने लेट गया और वांगजी ने एक किताब ढूंढना शुरू किया। किताब का नाम है दुनिया भ्रमण। दरअसल उस किताब में दुनिया भर की जगह के बारे में लिखा है और एक पन्ने में जगहों का नक्शा भी है। वांगजी को वही चाहिए। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे मिल भी गया और उसने नक्शा को समझना शुरू किया। उसने आज रात छात्रावास से भागने का योजना बनाया है, इसलिए उसने एक्स्ट्रा राइस बॉल मांग कर रखा ताकि कल को भूखा ना रहना पड़े। आखिर वो किस रास्ते से भागेगा, यही रास्ता अभी वो तय कर रहा है। उसने ऐसा रास्ता चुना जिस रास्ते से लोग अब आता जाता नहीं है। उसने रास्ते का नक्शा बना लिया। जांगफू, निन्नी आ रहा। आंखें बंद कर लो, आ जाएगा। नहीं जा सकता? नहीं, अभी सो लो, हमें बहुत लंबा सफर करना है। नन्हेजान उठकर हस्बैंड को पीछे से गले लगाते हुए मनाने लगा। जांगफू, जाओ, खेलने जाओ। नहीं जा सकता? नहीं। खेलने दो ना, जाओ। जांगफू जाओ। नहीं, अभी सो लो, एक बार हम दूर पहुंच जाए फिर जी भर के खेलना। अभी नहीं खेल सकता? बैठो, गोद में बैठकर बाहों में सो जाओ। आज्ञाकारी, बहुत अच्छे पत्नी होना तुम मेरा। नन्हेजान गोद में बैठकर कस पकड़ते हुए बाहों में सो गया और वांगजी ने किताब से कई सारे जानकारी निकाल लिया। अब रात को खाना खाते वक्त वांगजी के हाथ में एक्स्ट्रा 17 राइस बॉल थमा दिया गया। वापस रसोई लौटते वक्त खाना बनाने वाले एक दूसरे से कहने लगे, तुमने इतना सारा चावल का गोला उसे क्यों दिया? लेनवांगजी उस बच्चे को दाखिला करवाने लेकर आया है। वो एक छोटा बच्चा है और घंटों घंटों में भूख लगता रहता है, इसलिए दिया।
मैंने सुना वो बच्चा उसका पत्नी है। लेकिन हमारे पास चावल की कमी है। धीरे बोलो। अगले महीना कुल प्रमुख लैन आने वाला है भुगतान करने। अगर उनको पता चला उनके बच्चों को खाना कम मिल रहा था तो वो हमें मार डालेगा। लेकिन हमें दूसरों के बारे में भी तो सोचना होगा। सोचोगे तब जब जिंदा रहोगे। लैन वांगजी 5 बड़े कबीलों में से एक कबीले का बेटा है। तुम्हें नहीं पता उसके पिता के पास कितनी रखेल, दास दासी और धन है। अगले महीने आते ही वो सारा खर्चा उठाएगा, देखना। बस अब मुंह बंद रखो। जैसे तैसे इस महीने का खाना पीना हो जाएगा। जरूरत पड़े तो तुम्हारे और मेरे हिस्से का भी चावल हम उस बच्चे को दे देंगे। क्या? उस रात वांगजी नन्हे जान को लेकर भाग गया और अगले दिन जब वो क्लास नहीं पहुंचा तब उसके रूम में जाकर देखा गया। देखा एक भी चीजें नहीं है, सब गायब। पल भर में ही अफरा तफरी मच गया। शिक्षक यहाँ से वहाँ भागने और विद्यार्थी यहाँ से वहाँ देखने लगे। तुरंत चिंगहेंगजुन तक लिफाफा पहुँचाया गया। फिर चिंगहेंगजुन को पता चला कि वांगजी एक दिन तक विंग के साथ विद्यालय में ही रुका हुआ था। अब वो खुद जितना हो सके विद्यालय पहुंचा। विद्यार्थियां कक्षा में थे, एक भी क्लास नहीं हो रहा। वो सारे बेकार बैठे हैं। मैंने अभी अभी लैन वांगजी के पिताजी को वहाँ से गुजरते देखा। हाँ, मुझे भी वो लैन वांगजी के पिता के तरह ही लगा। हो क्या रहा है? लैन वांगजी कर क्या रहा है? मुझे तो उस बच्चे को लेकर कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या चल रहा है वही जाने। उसके वजह से हमारा पाठ रह गया। दूसरी तरफ गुरु के रूम में। अगर वांगजी यहाँ बच्चे को लेकर आया था फिर मुझे तुरंत क्यों नहीं बताया? वांगजी ने कहा था आपने उसके पत्नी का दाखिला करवाने भेजा। ये लिफाफा भी दिया उसने। चिंगहेंगजुन लेकर देखने लगा। मेरे अक्षर का नकल? वांगजी मेरा और क्या क्या नकल कर सकता है। इस बात पे कोई शक नहीं कि वो मेरा बेटा है और उसका दिमाग मुझसे तेज चलता है। अब मुझे ये भी समझ आ गया है वो मेहनती है और जिम्मेदारी उठाने को तैयार भी। जिद्दी बहुत है, कोई शक नहीं, बिल्कुल मुझ पे गया है। बाकी प्यार दिखाने और करने का तरीका बिल्कुल माँ पे गया है। चिंगहेंगजुन ने कहा था ना, वांगजी उसका नकल यानी कॉपी है। छात्रावास आते ही जो लिफाफा वांगजी ने दिया वो चिंगहेंगजुन का लिखा हुआ नहीं था। उस लिफाफा को वांगजी ने खुद लिखा था, हूबहू पिता के अक्षर को नकल करके। इसलिए प्रधान शिक्षक को लगा चिंगहेंगजुन ने लिखा है। दूसरी तरफ क्लाउड रिजर्स में मैडम लैन ने एक सभा रखी जहां उसने जब कोई रखेल गर्भवती होती है तब क्या होता है उस सच के बारे में बताया। बेशक सच जानकर सारे रखेल हैरान तो हुए। आप हमें ये सच क्यों बता रही है महोदया? क्या आपको डर नहीं है ये सच जानने के बाद हम आपका पद छीन सकते हैं? अब ये पद मेरी नहीं रही, अब ये यूशी की होने वाली है। वो गर्व से है। बधाई हो यूशी। मैडम लैन ने बधाई दी। यह सुनकर यूशी शर्माती हुई मुस्कुराने लगी। ये हर कबीले का नियम है। जब कुल प्रमुख किसी को पसंद करके गर्भवती करता है तब बाकी सभी को असली नियम के बारे में बता दिया जाता है। फिर सभा खत्म हुआ। यूशी गर्भवती है ये बात जानने के बाद बाकी रखेलों ने उसे घेर लिया। सवाल पे सवाल किए जा रहे थे उससे। यूशी, लैन कबीला में आने वाली पहली लड़की मैं हूँ। कहीं तुमने खुद को जानबूझकर तो गर्भवती नहीं किया? इमी, तुम पहली हो या आखिरी मुझे ये नहीं जानना, और मैंने जानबूझकर कुछ नहीं की। मुझे तो नियम के बारे में पता भी नहीं था। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी ये सोचकर मैंने कुल प्रमुख को गर्भावस्था के बारे में बताई थी। वो दुखी दिखने लगा था। मुझे लगा वो मुझे खोने के वजह से दुखी है। फिर उन्होंने नियम के बारे में बताया, तब जाके पता चला। तुम सबको पता है कुल प्रमुख हमारे साथ किस तरह शारीरिक होते हैं। फिर मुझ पे उंगली क्यों उठा रहे हो तुम लोग? जो हुआ गलती से हो गया। कुल प्रमुख को मुझसे बेहतर तुम में से कोई समझ नहीं सकती। यूशी, हम सवाल इसीलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हारे चक्कर में हमारी जिंदगी खराब ना हो जाए। यकीन तो तुम लोग वैसे भी नहीं करोगी, लेकिन सच यही है मैंने जानबूझकर नहीं की। अपने बारे में जानते हुए भी कुल प्रमुख को मुझ पे शक हो रहा है। उनको लगता है मैंने जानबूझकर साफ नहीं की खुद को। समझ सकती हूँ तुम सबकी शक। जबकि बच्चे के पिता को ही शक हो रहा है तो फिर तुम सबको क्यों नहीं होगी? यूशी, बच्चा गिरा दो। बिल्कुल नहीं। तुम बच्चे गिराने के पीछे क्यों पड़ी हो? मैं नहीं गिराऊंगी। तुम गलत कर रही हो। तुम इस तरह महोदया की जगह नहीं ले सकती। मान जाओ यूशी। तुम सबको क्या परेशानी है? मैं महोदया को पहले ही बता चुकी हूँ और उनको कोई परेशानी नहीं है। मैं नहीं गिराऊंगी। ये हमारा पहला बच्चा है।
इमी को यूशी के चेहरे पे चाहत दिखने लगी थी। वो देख पा रही थी कि यूशी के चेहरे पे चिंगेंजुन को पाने की एक अलग ही चाहत उभर रही है। आमतौर पे उनमें से एक भी रखेल के अंदर चाहत नहीं है। अगर चिंगेंजुन उनके पास आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन यूशी ऐसी नहीं है। उसके अंदर चिंगेंजुन को पाने की चाहत है। यूशी, भूलो मत, हम सिर्फ रखेल है। हमारे जन्म दिए गए बच्चे सिर्फ नाजायज कहलाएंगे और आगे जाकर उस बच्चे को भी सेवा करके जिंदगी गुजारने होंगे। लड़का हुआ तो दास और लड़की हुई तो रखेल बनकर जीने पड़ेंगे। मान जाओ यूशी। क्या तुम लोगों ने महोदया की बात नहीं सुनी? हमारा बच्चा नाजायज नहीं कहलाएगा। दरअसल यूशी कभी कभी सोचा करती थी, काश वो चिंगेंजुन के साथ पत्नी के रूप में खड़ी रह पाती। काश चिंगेंजुन वो सारी चीजें और प्यार मैडम लैन की बजाय उसे देते। काश जिसके लिए चिंगेंजुन के अंदर इतना प्यार है वो पत्नी मैडम लैन के जगह वो होती। इसी बीच महीनों पहले नन्हे विंग को पुस्तकालय साफ करने भेजा गया था। तब साथ में यूशी भी थी। उस वक्त किताबें पढ़ते हुए यूशी को एक खास किताब मिली थी जहाँ कबीलों के नियमों के बारे में लिखा है। हर कबीले और राज्य का नियम होता है। उसी किताब से यूशी को पता चला कि अगर कोई रखेल गर्भवती हो जाती है तो माना जाता है कि कुल प्रमुख अपने पत्नी से खुश नहीं है, इसलिए अपने मनपसंद रखेल को गर्भवती किया। उस जानकारी को हासिल करने के बाद ही यूशी ने गर्भवती होना चुना। अब वो किसी भी हाल में बच्चा नहीं गिराने वाली। गर्भावस्था इस बात की सबूत होता है कि कुल प्रमुख अपने पत्नी को छोड़कर गर्भवती रखेल को पत्नी के रूप में अपनाना चाहता है। उसके बाद रानी को सब कुछ त्याग देना पड़ता है और उस दिन से वो अच्छी पत्नी नहीं बल्कि रखेल कहलाती है। यानी रखेल को रानी की जगह मिल जाती है और रानी को रखेल के जगह पर रख दिया जाता है। यह जानने के बाद यूशी मतलबी बन गई, इसलिए उसने जानबूझकर शारीरिक होने के बाद खुद को साफ नहीं किया ताकि वो गर्भवती हो सके। वैसे भी उसके लिए गर्भवती होना आसान था क्योंकि चिंगेंजुन कभी आखिरी वक्त पे अलग नहीं होता। उसे अपनी रखेलों पे भरोसा है, इसलिए बेफिक्र होकर शारीरिक हुआ करता है। फिर सब खत्म करने के बाद खुद को अच्छी तरह साफ कर ले, ये याद दिलाया करता है। अब अगर चिंगेंजुन चिल्ला चिल्ला कर कहे कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया है, मैडम लैन को वैसे भी यकीन नहीं होगी। साथ ही कोई भी यकीन नहीं करेंगे क्योंकि चिंगेंजुन ने यूशी को अपनाने की बात सिर्फ एक बार नहीं कई बार कहा था। भले ही मजाक में था, डराने के लिए कहा गया था, लेकिन सुनने में बिल्कुल गंभीर लग रहा था। इमी यूशी को समझा रही थी लेकिन यूशी बच्चा गिराने को तैयार नहीं है। तभी मैडम लैन ने आवाज लगाई, इमी, पूरे कबीला को साफ करने में दास दासियों की मदद कर दोगी? मैडम लैन को देखते ही इमी और बाकी के लोग करीब चली गई। जी, हम कर देंगे साफ। क्या वांगजी के बारे में कुछ पता चला? अभी तक नहीं, कुल प्रमुख गया है पता करने। वैसे आप उन्हें कुल प्रमुख क्यों कह रही है? आप तो उनको जांगफू बुलाया करती थी। अब तो मैंने वो हक खो दी ना। वैसे जल्दी साफ सफाई कर देना और दरबार में सिंहासन के पास अच्छे से सजाना। ऐसा लगना चाहिए जैसे वहाँ दुल्हन को बिठाने की तैयारी चल रही हो। अचानक इतना तैयारी? क्या कुछ है? हाँ, जिंदगी की सबसे बड़ा दिन, ऐसा कह सकते हैं। आने वाले कल की दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। बताया था ना मैंने, अब यूशी महोदया है, उसी की सभा है। अगर मुझे परेशानी नहीं होती तो मैं भी मदद करती, लेकिन गर्भावस्था के वजह से मैडम लैन साफ सफाई नहीं कर पाएगी। इमी समझ गई और उसने मैडम लैन को पकड़ ली। भले ही मैं किसी की माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ। आप चलिए, आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। कुछ पूछना हो तो मैं खुद आकर पूछ लूँगी। उस तरफ चिंगेंजुन ने सारे शहरों में अपने लोगों को काम में लगा रखा है, लेकिन उनको वांगजी कहीं नहीं मिला। वांगजी ने तो बड़े ही सोच समझकर अपना रास्ता चुना है। उसने सोच भी लिया है आखिर उसे जाना कहाँ है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि क्या सच में वो अपने मंजिल तक पहुंच पाएगा भी या नहीं। शाम होने वाला है, लेकिन उसने रात बिताने के लिए किसी धर्मशाला को नहीं बल्कि खेत को चुना जहाँ चावल की खेती किया जाता है, जिसे धान भी कहते हैं। क्योंकि उसे पता है उसका पिता उसे ढूंढने के लिए जी जान लगा देगा, लेकिन ये सोच नहीं पाएगा कि वांगजी शहर में नहीं खेत में रहने के बारे में सोचेगा। जिस खेत का धान काटा जा चुका है, वांगजी ने वो खेत चुना क्योंकि वहाँ सोने में आसान होगा और साथ ही किसी का खेत भी खराब नहीं होगा। चिंगेंजुन जब शाम को कबीला पहुंचा, देखा कबीले का हर एक व्यक्ति दरबार से बाहर आ रहा है। वो समझ नहीं पाया आखिर हुआ क्या।
जब इमी और बाकी के रखैल निकली तब इमी कुछ पल खामोश खड़ी रहकर चिंगेंजुन को देखने लगी। चिंगेंजुन समझ नहीं पाया आखिर इमी ने उसे इस तरह क्यों देखा। आज से पहले तो इमी ने कभी इस तरह नाराज नज़र से नहीं देखी थी। उसकी नज़र हमेशा प्यारी और नर्म होती थी, लेकिन आज चिंगेंजुन को इमी की नज़र में नाराजगी दिखा। बात बस इतना है, हर कोई दरबार को सजाने में लगे हुए थे। अब खत्म हुआ तो निकल आए। खैर, चिंगेंजुन नहाने चला गया। मैडम लेन ने पानी पहले ही तैयार करके रखी है। उसने पानी का तापमान बहुत गर्म रखा था, जो अब चिंगेंजुन के हिसाब का हो गया है। यानी देख रही हो मैडम लेन कितनी समझदार और देखभाल करने वाली पत्नी है, लेकिन उसकी कोई कदर ही नहीं। बाथ टब में बैठकर आखिर वांगजी गया कहाँ? चिंगेंजुन इस बारे में सोचता रहा। दूसरी तरफ कक्ष में इमी यूशी पे गुस्सा करने लगी। तुम्हें पहले से पता था ना कि तुम अगर पेट से हो जाओगी तो रानी की जगह तुम्हारी हो जाएगी। इल्जाम लगाना बंद करो इमी। तुम हम सबसे पहली आई थी यहाँ। जब तुम्हें ही नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा नियमों के बारे में। तुम्हें बुरा लगा क्योंकि पहली रखैल होने के बाद भी तुम्हारी जगह मैं गर्भवती हो गई। बुरा मुझे अपने लिए नहीं, महोदया के लिए लग रही है। उन्होंने क्या कहा सुना ना तुमने? उन्होंने कहा अब उनके जगह तुम यहाँ की रानी बन जाओगी। अब उनके जगह तुम कुल प्रमुख का पत्नी कहलाओगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ? कर सकती हो तुम यूशी। बच्चा चुपचाप गिरा दो। कुल प्रमुख और महोदया के बीच सब सही हो जाएगा। उनका दूसरा बच्चा होने वाला है। तुम्हारा एक फैसला उस बच्चे का भविष्य अच्छा कर देगा। यूशी मान जाओ। और मेरे बच्चे का क्या? इसलिए कह रही हूँ गिरा दो। बिल्कुल नहीं, ये मेरी आखिरी फैसला है। माफ करना इमी। यूशी नहीं मानी। खैर, खाना खाने के बाद चिंगेंजुन इमी के पास पहुंचा। उसने पूछा आखिर इमी उसे नाराज नज़र से क्यों देख रही थी। बधाई हो, आपका और एक बच्चा होने वाला है। किसकी बात कर रही हो? आपको नहीं पता? यूशी की बात कर रही हूँ। वो बच्चा पैदा नहीं होने वाला। गलती से यूशी गर्भवती हो गई। क्या आपको महोदया ने नहीं बताया? आज सवार रखी थी उन्होंने। बहुत कुछ बताया, जिस बारे में इतने सालों बाद पहली बार मुझे पता चला। कल के बाद से महोदया रानी नहीं रखैल कहलाएगी। अब वो भी हमारे दल का हिस्सा बनने वाली है। समझ नहीं आ रही, खुश होना चाहिए या दुखी। यह सुनकर चिंगेंजुन का दिमाग फिर गया। आखिर उससे पूछे बिना लियांगहुआ ने ऐसा क्यों किया? वो तुरंत बाहर निकलने लगा। वो यूशी के पास पहुंचा। उसने यूशी को समझाया, लेकिन यूशी, इमी भी चाहती है मैं बच्चा गिरा दूं। यूशी, हालात को समझो। मेरा बेटा दोबारा भाग गया है। लियांगहुआ गर्भवती है और तुम भी। पूरे जिंदगी तुम्हें खुश रखूंगा, लेकिन लियांगहुआ से उसकी हक मत छीनो। गिरा दो। यानी आप उनके बच्चे को अपना मानते हैं, मेरी कोख में पल रहे बच्चे को नहीं? धीरे चिंगेंजुन के हाथ को उसने अपने पेट में रखा। ये भी आपका ही है, महसूस कीजिए। आप अपने ही बच्चे को मारने की बात कैसे कर सकते हैं? अगर ऐसा नहीं किया तो लियांगहुआ मुझसे दूर हो जाएगी। प्यार करता हूँ उससे। आपने तो मुझसे भी कहा था कि आप मुझे पसंद करते हैं। पसंद और प्यार में अंतर है। शरीर में भी होगा, है ना? तभी तो आप कभी महोदया के साथ, कभी इमी के साथ, कभी मेरे साथ, कभी उसके साथ, कभी किसी और के साथ जब रात बिताया करते थे, तब क्या आपने कभी ये नहीं सोचा था कि आपके इस तरह कठोर होने से, जिद करने से, पागल होने से मैं गर्भवती हो सकती हूँ? उस वक्त तो आपने आनंद लिया। उस वक्त आपको कभी महोदया के ख्याल नहीं आया? यूशी तो चिंगेंजुन को हिसाब बताने लगी है। इतने सालों में लियांगहुआ ने उसके सामने कभी इस तरह की बात और सवाल नहीं रखी जिस तरह कुछ मिनटों में यूशी ने रख दी। चिंगेंजुन रूम में चला गया। देखा मैडम लेन सो चुकी है। लेटकर उसने पीछे से बेबी बम्प में हाथ रखा। मुझसे पूछे बिना तुमने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया लियांगहुआ? तुमने इतना बड़ा घोषणा मुझसे पूछे बगैर ही कर दी। माफ़ी चाहती हूँ, आप बाहर गए हुए थे, इसलिए मुझे लगा आपको परेशान नहीं करना चाहिए और सारी तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। तुमने जो किया है, क्या तुम्हें उसका अंदाजा है भी? यह सवाल तो मैडम लेन भी पूछ सकती है ना? लेकिन नहीं, वक्त आने दो तब पूछेगी। हाँ, कल के बाद आपका पत्नी यूशी हो जाएगी। वो रानी कहलाएगी, मैं रखैल कहलाऊंगी और मेरा बच्चा
नाजायज कहलाएगा। जिन्हें को इतना बुरा लग रहा था कि उसके कहे बातें सच हो गया, युवशी को वो अपना लेगा, ये बात उसने बस डराने के लिए कहा था। लेकिन अब उसे बहुत दुख होने लगा। उसने धीरे वाइफ को अपने तरफ करके कस बाहों में भर लिया। यकीन करो, मैंने सारे शब्द डराने के लिए कहा था। तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालने के बारे में मैं ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। कल के बाद मेरी जो पहचान होगी उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। आखिरी बार दिल में मौजूद एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कल कोई सभा नहीं होगा, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे साथ खुश हूँ मैं। अगर खुश होते तो इतनी सारी रखियाल नहीं रखते। अगर मैं संतुष्ट कर पाती तो दूसरों के पास नहीं जाते आप। मेरा यकीन करो लियांगहुआ, मैं वांगजी को भी वापस लाऊंगा। विंग को वापस भेजने की कोशिश नहीं करूंगा। इस बार विद्यालय में उसका दाखिला करवाऊंगा। उसके लिए दक्षिण वालों से लड़ जाऊंगा। कल कोई सभा नहीं होगा। आपका दुख दर्द मुझे महसूस नहीं हो रही। आपका सपना पूरा होने जा रहे हैं जांगफू। कल के बाद हम पति पत्नी नहीं रहेंगे। हमारा ये बच्चा हमारा नहीं बल्कि सिर्फ मेरी कहलाएंगे। आपने तो पहचान मिलने से पहले ही इससे पहचान छीन लिया। बेशक मुझ में ही कमी रही है, बेशक मुझ में ही खोट रही है। जैसा भी लगा हो आज का पार्ट जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।